Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start exercise 7.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। यानी ये पॉइंट्स आपको दिया हुआ है और आपने ये बताना है कि क्या ये ओरिजिन से 15 यूनिट्स पर है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे जो है ना एक ग्राफ छोटा सा ड्रा किया है। इसमें जो है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और मान लें ये वाले जो पॉइंट्स हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, यानी एक्स और वाई के दरम्यान में यहाँ पे बन रहे हैं और इस पॉइंट का यहाँ से लेकर ये जो ओरिजिन है यहाँ तक का जो फासला है क्या ये 15 यूनिट्स है या नहीं है, ये चीज़ बतानी है। तो इसके यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक इस पॉइंट का यूज़ कर लेंगे और उधर से ये ओरिजिन पे जो पॉइंट्स हैं उनका यूज़ कर लेंगे। ओरिजिन पे हमें पता है एक्स भी ज़ीरो होता है और वाई भी ज़ीरो होता है, तो लिहाजा हमने यहाँ पे लिख लिया जो पॉइंट हमें गिवन था √176 और 7 और दूसरा पॉइंट हमारे पास नहीं है तो उसके लिए हम ओरिजिन का यूज़ कर लेंगे 0 0 के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो है डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 पहले वाले को हम x1 कहते हैं, दूसरे को y1 और इधर से इसके पहले को x2 और ये y2। तो x2 की जगह पे क्या आ जाएगा 0, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, x1 की जगह पे आ जाएगा 176 अंडर रूट और होल स्क्वायर भी साथ में आ जाएगा और आगे प्लस है तो प्लस लगा देंगे। y2 की जगह पे क्या आ जाएगा 0, तो हमने 0 लगा दिया, माइनस है तो माइनस और y1 कितना है यहाँ से देखें, y1 जो है वो 7 है तो ये 7 आ जाएगा। अब ये 0 और माइनस 176 कितना बनेगा, 0 और माइनस 176 माइनस 176 अंडर रूट आएगा और होल स्क्वायर और 0 माइनस 7 तो माइनस 7 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अब ये माइनस ये जो स्क्वायर की वजह से ये जो स्क्वायर रूट है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये जो माइनस है इस स्क्वायर की वजह से ये भी प्लस में चली जाएगी, माइनस प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे जो 7 का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर 49 बनेगा और माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 49 बनेगा। और इसके साथ साथ जो है 176 प्लस 49 ये हो जाएगा 225। अब 225 का हमने लिया यहाँ पे इसको थोड़ा फैक्टराइज किया है कि 225 के क्या क्या फैक्टर बनते हैं। तो इसका जो है 5 4 20 बनेगा और 20 यहाँ पे 25 हो जाएगा, 5 × 5 25 बन जाएगा और ये फिर 5 9 45 होता है और 3 3 9 और 3 1 3 आ जाएगा। अब इसके जो 225 के फैक्टर्स बने हैं वो बना है जी हमारे पास 5 फिर 5 और 3 एंड देन 3। इसको हमने यहाँ से तरतीब पे लिख लिया और अभी हमें पता है कि 5 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 3 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको भी हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जो है इसका जो स्क्वायर रूट है इन दोनों पे अलग अलग हो जाएगा, 5 पे अलग और 3 पे अलग हो जाएगा। अच्छा, अभी जो 5 के ऊपर स्क्वायर आ रहा है यानी ये वाला स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाएंगे और इधर से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी बचेगा हमारे पास 5 यहाँ से और यहाँ से 3 आ जाएगा। 5 × 3 15 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें पॉइंट दिया हुआ था ये वाला स्टार्टिंग में ये वाला, तो ये पॉइंट जो है इसका आंसर डिस्टेंस निकाला है तो ये 15 यूनिट आ गया है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे 176 अंडर रूट और 7 जो है इज एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन और उर्दू में इसको क्या लिखेंगे, मबदा से 15 यूनिट्स के फासले पर है। तो अभी हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट जी। तो ये है इसका सेकंड पार्ट में है जी 10 और -10। तो इसके दूसरे पॉइंट नहीं है तो उसको हम 0 0 कह देंगे, ठीक है। तो ये भी उसी तरीके से इसका ग्राफ वैसे बनाना नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको बनाया गया है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये 10 -10 यहाँ पे बनेगा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये हमने बताना है। तो एक पॉइंट इसका ये हो जाएगा और दूसरा ये वाला ओरिजिन वाला हो जाएगा। तो ओरिजिन वाले 0 0 होंगे और जो हमें गिवन था वो 10 और -10। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 और ये x2 और ये y2।
अब हम जो है इसको उसी स्क्वायर की फार्मूले की फॉर्म में लिखेंगे। डिस्टेंस फार्मूले में x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब x2 हमारे पास देखें कितना है, यहाँ पे 0 है, x2 0 है तो इसकी जगह पे 0 पुट कर देंगे और फिर माइनस, और x1 कितना है 10 तो 10 लगा देंगे, होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे और y2 की जगह पे क्या आ जाएगा 0 और माइनस का माइनस, और y1 की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का 10। ठीक है, तो माइनस का 10 लगा देंगे। होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर भी लग गया। अच्छा, इसके बाद 0 माइनस 10, यहाँ पे देखें 0 माइनस 10 क्या बनेगा -10 बनेगा, और ये माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या होंगे प्लस, तो 0 प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब -10 का स्क्वायर बनेगा 100, और ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगी, और 0 प्लस 10 10 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 100 और 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या बनेगा 100 ही बनेगा, और ये 100 साथ में पहले वाला है तो 100 प्लस 100 ये 200 हो जाएगा, 200 स्क्वायर रूट। अब 200 को हमने किया फैक्टराइज, तो ये बना हमारे पास 2 1 ज़ार 2 और 2 0 ऐसे ही आ जाएंगी, और 2 5 ज़ार 10 और 0 ऐसे का ऐसे आ जाएगा, और फिर 2 और 25 मल्टीप्लाई 2 तो 50 बनेगा, और 5 मल्टीप्लाई 5 तो 25, और 5 1 ज़ार 5। तो ये इसके जो है इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। अब 200 की जगह पे हम इसकी जो फैक्टराइजेशन की है यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये 3 बार 2 आया हुआ है तो ये 3 बार 2 लिख दिया, 2 बार 5 है तो ये 5 आ गया। अब यहाँ पे देखें जी हमारे पास है 2 बार है 2 तो इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये अकेला 2 है तो उसको अकेला 2 लिख दिया। अब 5 भी 2 बार है तो इसको भी हमने 5 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये जो स्क्वायर रूट है इसका हम सब के ऊपर स्क्वायर रूट अलग अलग कर देंगे। 2 के ऊपर अलग कर देंगे, 2 स्क्वायर पे अलग, और फिर 2 पे अलग, फिर 5 स्क्वायर पे अलग। अब ये वाला इसका स्क्वायर रूट कट के 2 आ जाएगा, और ये अंडर रूट 2 और इसका भी कट के 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब 5 मल्टीप्लाई 2, ये 2 और ये 5 मल्टीप्लाई होने तो 10 आ जाएगा, 10 इंटू अंडर रूट 2। तो अब ये जो है 15 यूनिट्स यहाँ पे नहीं आया, ये 10 अंडर रूट 2 आ रहा है। तो इसका मतलब इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे कि 10 माइनस 10 जो हमें गिवन था इज़ नॉट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक हो गया। तो अभी हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे जी। क्वेश्चन नंबर 4 का है जी थर्ड पार्ट हमारे पास। थर्ड पार्ट में है जी 1 और 15। ठीक है, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल ये 1 और 15 यहाँ पे बन रहे हैं तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है ये हमने बताना है क्या ये 15 यूनिट्स है या नहीं है। तो अगर ये हमें दिया हुआ है तो दूसरे ओरिजिन के लिहाज से ये 0 और 0 बनेंगे। ठीक है, यानी एक दिया हुआ था और दूसरे जो है हम 0 0 रखेंगे। अब ये हो जाएगा x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2। तो वही फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का। तो x2 की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, x2 की जगह पे 0 है यानी इसकी जगह पे आ जाएगा 0, और माइनस का माइनस लगा देंगे, और x1 की जगह पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। फिर प्लस y2 कितना है हमारे पास 0, 0 लग जाएगा, माइनस तो माइनस लगा देंगे। y1 कितना है वो है जी 15, तो y1 की जगह पे आ जाएगा 15 ये होल स्क्वायर। अब 0 माइनस 1 तो -1 ही रहेगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। 0 माइनस 15 तो -15 आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर रह जाएगा। अब -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगी, और ये जो -15 का स्क्वायर है ये बनेगा हमारे पास 225, और माइनस जो है स्क्वायर की वजह से वो भी प्लस हो जाएगी। अब 225 प्लस 1 ये बन जाएगा 226। ठीक है, अभी 226 का आई थिंक फैक्टराइजेशन नहीं होती, चलें चेक कर लेते हैं। 226 है, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 और 2 3 6। ठीक है, तो आगे ये 1 1 3, तो इसका कोई स्क्वायर वगैरह इसमें फॉर्म नहीं बन रही, तो ये सिर्फ 226 ही बनेगा अंडर रूट। और अब हम ये देखें इसका भी डिस्टेंस जो है 15 यूनिट्स नहीं आया, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, अब हम इसको लिख देंगे 1 और 15 जो है इज़ नॉट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक हो गया। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आपने शो करवाना है कि क्या ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है कि राइट एंगल जो है जिसमें एक 90 का एंगल होता है उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो इसमें देखें ये एक ट्राइंगल में हमने बनाई है यहाँ पे, और इसमें जो है इस लाइन और इस लाइन के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है, तो लिहाजा ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हमने इसका एक कॉर्नर को हमने ए का नाम दे दिया, दूसरे को बी का, तीसरे को सी का। ठीक है, और ए पॉइंट भी है, बी भी है हमारे पास, और सी की वैल्यूज़ भी हैं। तो इसमें जो है मेन काम हमने क्या करना है कि हम जो है ना ये डिस्टेंस निकालेंगे, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है इसको निकालेंगे, बी से सी तक का निकालेंगे, और सी से डी तक का निकालेंगे। ठीक है, तीनों डिस्टेंस निकाल के ये हमारी तीनों साइड्स पूरी हो जाएंगी, यानी यहाँ पे एक डिस्टेंस आएगा और एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे, और इस साइड को हम क्या नाम देंगे, परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूस, और इस साइड को हम कह देंगे बेस या फिर इसको कायदा कह देंगे, और इस साइड को हम कह देंगे परपेंडिकुलर या फिर अमूद कह देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी हमने ये तीनों साइड जो है वो पूरी करनी है। जब ये पूरी हो जाएंगी तो हम फिर इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे या फिर मसला फिथागोरस लगाएंगे। अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब ये पॉइंट्स जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो वो प्रूफ कैसे होगा, मतलब उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम इक्वल करेंगे। चलिए हम इसके डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। तो ए के पॉइंट्स हमारे पास थे 0 और 2, और बी के हैं √3 और 1। तो यह यहाँ पे हमने लिख लिया, और इन दोनों के दरमियान हम डिस्टेंस निकालेंगे। और ए से बी का डिस्टेंस है, तो ए से बी और ऊपर लाइन लगा के यहाँ पे एब्सोल्यूट लगा देंगे। और अब जो है यहाँ पे फार्मूला हमने लगा दिया x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे देखें x2 की वैल्यू पुट करनी है। x2 हमारे पास √3 होगा, और माइनस का माइनस लगा देंगे, और x1 जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस का प्लस लगा देंगे। y2 हमारे पास कितना बनेगा, y2 जो है वो 1 है, तो 1 लगा देंगे, माइनस का माइनस, और y1 कितना है, वो है जी हमारे पास 2, तो ये 2 लगा देंगे। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद जो है √3 और -0, तो √3 ही रहेगा, 1 - 2 तो -1 आ जाएगा। इधर भी होल स्क्वायर है और यहाँ का स्क्वायर भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट के क्या आएगा, 3 आ जाएगा, और -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, क्योंकि ये -1 स्क्वायर की वजह से प्लस का 1 हो जाएगा। अब 3 और 1 4 √ और 4 √ हमें पता है कि वो होता है 2, क्योंकि 4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये 2 और स्क्वायर रूट कट के और बाकी क्या आएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब ए से बी तक का जो डिस्टेंस हमने निकाला है ना वो 2 आ गया। ठीक है, तो अभी हम निकालेंगे बी से सी तक, बी से सी का जो डिस्टेंस था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी। तो बी के पॉइंट्स ये हैं, सी के पॉइंट्स ये वाले हैं, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2। और उसी तरीके से फार्मूला लिखा यहाँ पे, डिस्टेंस का फार्मूला लगा दिया। अब जो है यहाँ पे x2, तो यहाँ पे देखें x2 हमारे पास 0 है, फिर माइनस तो माइनस, और x1 कितना है √3, तो √3 लगा दिए होल स्क्वायर, फिर प्लस तो प्लस लगा देंगे। y2 कितना है हमारे पास -2, तो -2 आ जाएगा, और माइनस का माइनस, और y1 कितना है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और होल स्क्वायर। अब हम आगे चलते हैं जी, 0 - √3, तो -√3 आएगा, -2 और -1 माइनस का 3 बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाला 2 और ये स्क्वायर रूट कट जाएंगे, और ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगी, और -3 का स्क्वायर जो है 9 बनेगा, और ये -2 की वजह से प्लस हो जाएगा। अब 9 + 3 12 बनेंगे, और 12 को जब हमने फैक्टराइज किया, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। तो अब ये जो इसकी फैक्टराइजेशन हुई है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 बार 2 है और 1 बार 3 है,
यहाँ पर 2 बार 2 और 1 बार 3 लिख दिया। अब ये 2 बार जो 2 है इसको हम 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर रूट। अब दोनों पे हम स्क्वायर रूट अलग अलग कर देते हैं, पहले पे अलग कर देंगे और दूसरे पे अलग कर देंगे। अब जो है पहला हमारे पास अंडर 2 का स्क्वायर है तो उस पर अलग, और 3 वाले पे अलग हो जाएगा। अब ये तो कट जाएंगे तो बाकी क्या आ जाएगा 2 और अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो बी से सी का डिस्टेंस भी जो हमने निकाल लिया 2 इंटू अंडर रूट 3। अभी हम जो है निकालेंगे सी से ए का डिस्टेंस। तो ये सी से ए का डिस्टेंस हमने निकाला है यहाँ पे, और सी हमारे पास पॉइंट 0 और -2 है, और ए जो है 0 और 2 है। तो उसी तरीके से हम इसका ये फार्मूला लगा लेंगे और यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं कि x2 हमारे पास 0 है तो 0 लगा देंगे, ये माइनस तो माइनस, x1 कितना दिया हुआ है 0 है तो वो भी 0 लगा देंगे, होल स्क्वायर है प्लस तो प्लस लगा देंगे, y2 कितना हमारे पास 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर माइनस तो माइनस आ जाएगा, y1 कितना है यहाँ पे -2 तो उसकी जगह पे -2 लगा देंगे, होल स्क्वायर है। फिर आगे 0 - 0 क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है, 0 - 0 0 आएगा, 0 के स्क्वायर। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, होल स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 ही रहेगा, और 2 + 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 4, यानी 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर, यानी इस तरीके से, यानी 2 + 2 4 बनेंगे और ऊपर इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब 0 का स्क्वायर जो है 0 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। अब 0 + 16 16, और 16 का जो स्क्वायर रूट होता है 16 को हम 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, ये भी 16 बनता है। तो ये कट के बाकी क्या बचाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैंसिल करके बाकी क्या बचाएगा 4, ठीक है। तो सी से ए का डिस्टेंस भी हमने निकाल लिया। अब ये जो तीनों डिस्टेंस हमने निकाले हैं तो इसको हम यहाँ पे बारी बारी लिख लेंगे। ये देखिए, ए से बी का डिस्टेंस जो है हमने कितना निकाला था 2 निकाला है, और अभी हमने सी से ए का जो डिस्टेंस निकाला है, सी से ए का डिस्टेंस जो है ये 4 निकाला था, ये तो 4 लिख देंगे। और बी से सी का जो डिस्टेंस अभी हमें प्रीवियस पेज पे निकाला है तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये तीनों जो है साइड्स पूरी हो चुकी है हमारे पास। अब ये हमें पता है कि ये हाइपोटेन्यूस होगा क्योंकि ये 90 के सामने है बिल्कुल, ठीक है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, और ये हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। अब तीनों साइड्स हमारे पास पूरी हो चुकी हैं, तो अब हम इसमें पुट करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाई ब्लड प्रेशर, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस यहाँ पे कितना था 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस कितना था 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और परपेंडिकुलर कितना है 2 इंटू अंडर रूट 3, तो 2 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है ना, तो स्क्वायर भी साथ चलेगा, और 2 का स्क्वायर 4। अब 2 पे स्क्वायर हम अलग कर देंगे और अंडर रूट 3 पे अलग कर देंगे। अब ये आ जाएगा 4, और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर और ये जजर कैंसिल हो जाएंगे, और ये साथ में 3 आ जाएगा, 4 + 4 इंटू 3, 4 3 ज़ार 12, यानी 4 + 12, और ये बन जाएगा 16। तो इधर भी 16 था, इधर भी 16 है, तो इसका मतलब ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो चुकी है। अब इसका मतलब ये है कि ये वाले जो पॉइंट्स थे ये वाकया ही राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स के वर्टिसेस हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट था ये कंप्लीट हुआ। अभी हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये आपने प्रूव करना है, दो साइड जो है इसकी इक्वल बनानी है। तो इसके जो पॉइंट्स हमें दिए हुए थे ए बी और सी, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया ए बी सी को दोबारा से। अब हम निकालेंगे इसका डिस्टेंस, डिस्टेंस उसी तरीके से, यानी ए बी और इसको सी कर लें, यानी ए से बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर
बी से सी का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर सी से ए का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, ये तीनों डिस्टेंस हम निकालेंगे और इनमें से दो डिस्टेंस जो है वो इक्वल ही आएंगे। अब हम सबसे पहले ए से बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाया यहाँ पे और ए से बी हमने ये पॉइंट्स दोबारा लिख लिए। पहले वाले x1 y1 और दूसरे x2 और y2 हो जाएंगे। अब हम जो है इसको फार्मूले में पुट करते हैं। अब हम जो है इनको फार्मूले में पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखें x2 की जगह पे क्या आ जाएगा, x2 की जगह पे आ जाएगा -2, फिर माइनस तो माइनस लगा देंगे। x1 की जगह पे क्या आएगा, x1 की जगह पे आ जाएगा जी 3, तो ये 3 लगा दिया, होल स्क्वायर है, प्लस है। y2 की जगह पे क्या आ जाएगा, y2 की जगह पे -3 आएगा, तो -3 लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। y1 है तो y1 देखिए 1 आ रहा है तो यहाँ पे 1 लगा देंगे, होल स्क्वायर है तो इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये -2 और -3 कितने हो जाएंगे, -5, -3 और -1 -4 हो जाएंगे और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी साथ में रह जाएंगे। अब 5 का स्क्वायर जो है वो कितना बनेगा, 25 बनेगा और माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस, और ये 4 का स्क्वायर 16 बनेगा और ये माइनस भी स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगी और 25 + 16 41 बन जाएंगे, 41 का स्क्वायर रूट। तो ये ए से बी का हमने डिस्टेंस निकाली। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी। ठीक है ना, ये ट्राइंगल थी ना हमारे पास। अब अभी हमने ए से बी का डिस्टेंस निकाला है, अभी हम बी से सी का डिस्टेंस निकाले हैं, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो अभी हम बी से सी का डिस्टेंस निकालते हैं यहाँ पे। तो बी का पॉइंट ये हमारे पास -2 और -3, सी जो है 2 और 2 हैं, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2। उसी तरीके से हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, बी से सी का डिस्टेंस निकाला। तो यहाँ पे आप डी लिख दें तो भी ठीक है, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये बी और सी का मतलब आप डिस्टेंस ही निकाल रहे हैं बी से सी का। तो फार्मूला लगाया यहाँ पे हमने, और x2 हमारे पास 2 है तो 2 लगा दिया, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। x1 कितना है हमारे पास, -2, तो -2 लगा दिया, और फिर प्लस है तो प्लस, और y2 हमारे पास 2 है और माइनस माइनस, और y1 जो है वो कितना है, -3, तो यहाँ पे -3 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस माइनस क्या बनाएंगे, प्लस बना देंगे। ठीक है, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बनाएंगे और ऊपर स्क्वायर है। अब ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, और 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, और दोनों को मिला के ये क्या बना देंगे, 41। देखें ए से बी का जो डिस्टेंस आया था, ए से बी का जो डिस्टेंस आया था ये वाला, ठीक है, ये भी √41 है, और जो बी से सी का डिस्टेंस आया वो भी √41 है। तो इसका मतलब ये हुआ, सो ए से बी इज इक्वल टू बी से सी। ठीक है, सो द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्योंकि दो साइड इसकी बराबर आ गई, जिसकी दो साइड बराबर हो उसे वो ट्राइंगल होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसको हम कह देंगे जो है ए बी इज इक्वल टू बी सी, सो द पॉइंट्स ए बी सी एंड आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अभी हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट, द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। तो इसमें 4 पॉइंट्स दे दिए हुए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम को उर्दू में मतवाज़िउल अज़ला भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपने ये प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं। मतलब पैरेललोग्राम क्या होती है, जिसकी चारों साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं। अब हम इधर भी वही काम करेंगे, 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख लिए हुए हैं। ये ए है, बी सी डी, तो इस पैरेललोग्राम के लिहाज से हमने इसको ए कह दिया, इसको बी, इसको सी और इसको डी कह दिया। यानी ए के पॉइंट्स भी हमारे पास हैं, बी भी हैं, सी भी है और डी भी है। अब हमने करना क्या, यहाँ से ए से बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी से सी का भी निकालेंगे, सी से डी का निकालेंगे और डी से ए का निकालेंगे। यानी 4 डिस्टेंस हम यहाँ पे पूरे करेंगे। तो सबसे पहले हम ए से बी का जो डिस्टेंस है वो निकाल लेते हैं। तो ये जी हमने लिख लिया डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। तो ए के पॉइंट्स ये दिए हुए हैं और बी के भी दिए हुए हैं, 5 और 2, और बी के -2 और 3। ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएंगे। तो वही डिस्टेंस फार्मूला लगाया और इसको हम अभी पुट करते हैं फार्मूले के अंदर। सबसे पहले x2, तो x2 हमारे पास कितना है, -2,
तो x2 की जगह पे हम लगा देंगे -2, फिर माइनस तो माइनस लगा देंगे, x1 की जगह पे क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 होल स्क्वायर है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर y2 की वैल्यू जो है वो 3 आ रही है, 3 लगा देंगे, माइनस है तो माइनस, और y1 कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा होल स्क्वायर, -2 और 5 माइनस का 7, और 3 - 2 1 आ जाएगा 1 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें 7 -7 का स्क्वायर जो है ये कितना बनेगा, 7 का स्क्वायर 49 बनेगा, और माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 49 और 1 प्लस का 50 आ जाएगा। अब 50 को जब आप फैक्टराइज करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे देखें 225 और 50, 5 अंदर 5 और 5 मल्टीप्लाई 5 25, और 5 अंदर 5। अब यानी एक बार 2 आया और 2 बार 5 आ चुका है, तो ये 2 बार 5 हमने यहाँ पे लिख लिया और एक बार 2 लिख दिया। अब ये जो 2 बार 5 है इसको 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये जो 2 है उसको साथ में ऐसे लिख देंगे। अब ये जो स्क्वायर रूट है इन पे हम अलग अलग कर देंगे, पहले पे अलग और दूसरे पे अलग हो जाएगा, यहाँ पे दोनों पे अलग अलग। अब ये जो स्क्वायर है और ये जजर ये कट के 5 आ जाएगा, और √2 साथ में आ जाएगा। तो ये ए से बी का डिस्टेंस भी हमने निकाल लिया। अब हम जो है डिस्टेंस निकालते हैं बी टू सी। तो उसी तरीके से ये बी है, ये सी है, ये x1 y1 और इसका x2 और y2। तो फार्मूला लगाया, उसमें वैल्यूज पुट की, तो x2 हमारे पास कितना है -3, तो -3 लगा दिया, माइनस है तो माइनस, और x1 कितना है -2, इसकी जगह पे -2 लगा देंगे होल स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, y2 की जगह पे क्या पुट करेंगे -4, तो -4 लगा देंगे, माइनस माइनस, और y1 कितना है हमारे पास, y1 जो है 3 है, तो ये 3 लगा देंगे। ठीक हो गया। अभी हम जो है आगे चलते हैं, माइनस और माइनस क्या कर देंगे प्लस, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और -4 और -3 माइनस का 7 बना देंगे। अब -3 और 2 माइनस का 1 और माइनस का 7 का स्क्वायर। अब जो है 1 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1 ही आ जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा, और 7 का स्क्वायर प्लस का 49 बनेगा, क्योंकि माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगी। अब 49 और 1 50 स्क्वायर रूट। अब 50 को अगेन उसी तरीके से जो पहले हमने इसको फैक्टराइज किया ये वाला, तो इसी तरीके से हम इसको फैक्टराइज, यानी एक बार 2 है और 2 बार 5 आ रहे हैं, तो इधर भी 2 बार 5 लिखेंगे, एक बार 2 लिख देंगे। अब 2 बार 5 जो है 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, और साथ में 2 आ जाएगा। अब ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम अलग अलग कर देंगे, यानी 5 स्क्वायर पे अलग कर दिया और 2 पे अलग कर दिया। अब ये तो कट के क्या बचाएगा 5 और √2। तो ये B से C का डिस्टेंस भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब हम करते हैं C से D का। तो ये जो है C से D का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है यहाँ पे। तो C के पॉइंट्स हैं -3 और -4, ये D के हैं 4 और -5। उसी तरीके से x1 y1 x2 y2, तो इसमें वैल्यूज पुट की, x2 की जगह पे 4 आ जाएगा, फिर x1 की जगह पे -3 आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, y2 की जगह पे क्या आ जाएगा -5, और y1 की जगह पे क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। अब ये माइनस और माइनस प्लस, और माइनस और माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा, और 4 और 3 7 हो जाएंगे, और -5 और 4 माइनस का 1 आ जाएगा। अब 7 का स्क्वायर 49 और -1 का स्क्वायर +1 बन जाएगा, क्योंकि माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। 49 जो है ये कितना बनेगा 50। तो 50 का अभी हमने देखा कि इसके फैक्टर्स क्या बनते थे 5 और 5 और साथ में 2, तो 5 और 5 मिला के 5 स्क्वायर बनाएंगे, और साथ में 2 आ जाएगा। अब जो है इनके स्क्वायर रूट अलग अलग कर देंगे, पहले पे अलग और दूसरे पे अलग कर देंगे। अब ये स्क्वायर रूट और ये कट के 5 बच जाएगा, और √2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये C से D का डिस्टेंस भी हमने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं D से A का डिस्टेंस फ्रॉम D टू A। तो ये D के पॉइंट्स हैं 4 और -5, और A के हैं 5 और 2। तो ये x1, ये y1, ये x2 और y2, तो वही फार्मूला लगाया यहाँ पे। तो x2 की जगह पे आ जाएगा 5, और x1 की जगह पे 4 आ जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस y2 की जगह पे 2 आ जाएगा, और y1 की जगह पे क्या आ जाएगा -5। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा देंगे। अब 5 - 4 1 आ जाएगा, 1 स्क्वायर, और माइनस माइनस ये क्या आ जाएगा प्लस, 1 स्क्वायर 1 बचेगा, और 5 और 2 7 हो जाएंगे, होल स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49 बनेगा, 49 और 1 50,
ये 50 का स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगा। अब वही 50 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या बनता था, इसका हमने फैक्टराइज किया, 5 और 5 बने और साथ में 2। 5 और 5 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर और साथ में 2। अब स्क्वायर रूट हम इसका अलग अलग कर देंगे, पहले पे अलग और दूसरे पे अलग, ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा और ये अंडर रूट 2 साथ में आ जाएगा। अब देखिए आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पे ए बी सी डी और डी ए का जो डिस्टेंस हमने निकाला है वो तीनों का सेम ही आया है। देखिए सी डी का भी यही आया था अंडर 5 इंटू अंडर रूट 2 और डी ए का भी यही आया, इसी तरीके से ए बी का भी यही आया था और बी सी का भी यही आया था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल्स टू सी डी एंड इक्वल्स टू डी ए, यानी चारों साइड जो हैं वो इक्वल आ रही हैं। सो ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जी क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड एच सच डैट ए हमारे पास -1 और एच है और बी जो है 3 और 2 है और सी जो है 7 और 3 है, आर द कोलिनियर। यानी ये कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन पे होना, यानी तीनों पॉइंट्स ए बी और सी तीनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो ए पॉइंट भी हमें दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है। तो अब हम जो है क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। ये वाला जो बी वाला है ना, ये मिड पॉइंट है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट हमने क्योंकि बी का हमने फाइंड आउट करना है, तो बी हमारे पास 3 और 2 है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया और आगे वही फार्मूला x1 + x2/2 और y1 + y2/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें x1 हमने किसको कहा हुआ है, क्योंकि ये तो मिड के लिए हमने इसको यूज़ कर लिया हुआ ना, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बच जाएंगे, तो इनको हम यूज़ कर लेंगे। x1 y1 हो जाएगा और ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो फार्मूले में जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, x1 की जगह पे -1 आ जाएगा, फिर x2 की जगह पे 7 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, y1 की जगह पे क्या आ जाएगा h और y2 की जगह पे 3 आ जाएगा ओवर 2। अब ये -1 और +7 प्लस का 6 बनेगा, प्लस का 6 ओवर 2, साथ में h + 3 ओवर 2 आ जाएगा। अब 2 ओवर 6 ओवर 2 जो है ये 3 बनाएंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा और h + 3 ओवर 2। अब यहाँ पे देखें इसका जो पहले वाला पॉइंट है और इसका पहले वाला पॉइंट, ये दोनों एक ही हैं, यानी ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मिड पॉइंट जो हम निकालने जा रहे हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेट हम चल रहे हैं। तो अब इसका दूसरा और इधर से इसका जो दूसरा पॉइंट है, इसको हम इक्वल रख लेंगे, ठीक है। अब ये क्योंकि हमने h फाइंड आउट करना था, तो h जो है दूसरे में पॉइंट में आ रहा है ना, तो जाहिर सी बात है हम दूसरे और इधर से दूसरे को बराबर रखेंगे। अब ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 × 2 4 और h + 3 बना h + 3 यहाँ पे रहेगा और +3 उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब ये -4 - 3 प्लस का 1 बन जाएगा। तो ये h की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये भी हमने कर ली। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द पॉइंट्स ए एंड बी आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अगर हम इसको उर्दू मीडियम के लिहाज से देखें तो ये बनेगा हमारे पास, यानी 8 क्वेश्चन है, नुकात ए -5 और -2 और बी जो है 5 और -4 है। दायरा के कतर के सिरे हैं, दायरा का मरकज़ और रिदास इसका हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब इसका हमने सेंटर निकालना है और हमने इसका जो है रेडियस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अब हम जो है इसको थोड़ा डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें यह कहा गया है कि एक जो है सर्कल है, सर्कल के अंदर जो है डायमीटर जो है इसको कहा जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और उर्दू में इसको कतर भी कहा जाता है। तो ये जो है डायमीटर है, तो डायमीटर के एंड पॉइंट, एक ये वाला एंड पॉइंट है और ये दूसरा एंड पॉइंट है। तो एंड पॉइंट पे ये ए है और बी है, तो ए का भी हमें पता है और बी का भी पता है।
तो हमने जो है इसका सेंटर निकालना है, ठीक है ना। तो सेंटर जो जाहिर से सेंटर जो है इन दोनों के दरमियान में आ रहा है, इसका मिड पॉइंट बनेगा ये, ठीक है। इसको हम एम कह देते हैं। तो ये जो एम है ये हमने निकालना है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के दरमियान का जो मिड पॉइंट है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाए यहाँ पे x1 x2 बटा 2 y1 प्लस y1 ओवर 2। तो ए पॉइंट हमारे पास ये वाला है और बी ये है, तो इसको हम x1 कह देंगे, इसको y1, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। अब यहाँ पे x1 की जगह पे क्या पुट करेंगे, -5 पुट कर देंगे, ठीक है। फिर x2 की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे, तो 5 आ जाएगा। अब y1 की जगह पे क्या पुट कर देंगे, -2, और y2 की जगह पे क्या पुट कर देंगे, -4 कर देंगे। -5 और +5 कितने हो जाएंगे, 0/2, और -2 और -4 -6/2 आ जाएंगे। 0/2 जो है तो 0 ही बनेगा ये, और ये कट के क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 3, क्योंकि ये माइनस भी है ना साथ में। तो ये जो है हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, 0 और -3 आ चुका है। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं, 0 और -3 बने। अब हमने निकालना है जी रेडियस या फिर रिदास। तो रेडियस देखें, रेडियस या तो एक सेंटर से लेकर दूसरे एंड तक जो है इसका जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं सर्कल का। तो ये जो है सेंटर से लेकर यहाँ तक ये रेडियस होगा, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है ये रेडियस होगा। तो आप इन दोनों में से कोई भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पे m से लेकर b तक का जो डिस्टेंस है वो निकाला हुआ है। जब ये m से b का डिस्टेंस आएगा इसका मतलब वो इसका रेडियस होगा। तो अभी हम जो है यहाँ पे इसका m से b तक का जो डिस्टेंस है वो निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम m टू b। तो m हमारे पास कितना आया था, अभी हमने देखा यहाँ पे 0 और -3 है, तो 0 और -3 लिख लेंगे। और b का जो b भी हमें बताया हुआ था 5 और -4, यानी ये वाला 5 और -4, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब m से b का जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद देखिए x2 हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, 5, और x1 कितना पड़ा हुआ है, माइनस का 0, तो ये 0 आ जाएगा। और y2 कितना है हमारे पास, -4, और y1 जो है वो है हमारे पास -3। अब आगे 5 -0 तो 5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा इसको। अब ये -4 और +3 कितने बनेंगे हमारे पास, यहाँ पे देखें 5 का स्क्वायर बना और -4 और +3 थे, तो -4 और +3 माइनस का 1 बनाएंगे। अब 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा ना, और इधर से -1 बचेगा। अब 25 और -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, और 25 + 1 26 आ जाएंगे। अब 26 का जो है ना कोई फैक्टर भी नहीं बन सकते। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास जो सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल वो 0 और -3 है, और रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो √16 है। या फिर हम इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, मिड पॉइंट जो है यहाँ पे क्या है हमारे पास, 0 और -3, और जो डिस्टेंस आया वो कितना है हमारे पास, सॉरी डिस्टेंस नहीं, रेडियस। तो रेडियस हमारे पास आया है √16, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज एंड हो जाती है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 6, 9 और 10 हमने छोड़ा है, तो ये आपने नहीं करना क्योंकि इसको क्रॉस कर दिया हुआ है। तो जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, और इसमें छोड़ने वाले जो हैं वो 6 है, 9 है और 10 है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।